पुरानी बात है, एक लैंडलॉर्ड था, उसका काम अचानक खत्म हो गया, जमीन जायदाद हाथ से निकल गई। अपनी पत्नी के साथ बैठता है कि अब क्या किया जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास 400 रुपया केवल बचा है, आप इस 400 रुपए को लीजिए और साथ वाले गांव में जाइए और वहां पर कोई काम धंधा कर लीजिए। वो 400 रुपए लेता है और साथ वाले गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जा रहा है, रास्ते में जंगल आया और जंगल में देखता है एक साधु की कुटिया है। वो साधु जी के पास जाता है, उसके आगे माथा टेकता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है। साधु महाराज कहते हैं, बेटा मैं तो आशीर्वाद देने के पैसे लेता हूं। वो पूछता है, महात्मा जी कितने? वो कहता है 100 रुपया। तो 400 रुपया तो था, वो 100 रुपया दे देता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है। साधु कहते हैं, एक व्यक्ति जिस हैसियत का मालिक हो उसकी उस हैसियत के मुताबिक उस समय जरूर इज्जत करो। वो कहता और कहते, बेटा 100 रुपया पूरा हो गया। कहते, महात्मा जी 100 रुपया और लीजिए, एक और ज्ञान वाला आशीर्वाद दे दीजिए। और महात्मा जी कहते हैं, बेटा कभी भी किसी की एब्सेंस में, कभी भी किसी की पीठ के पीछे उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई नहीं करो। कहता, महात्मा जी एक 100 रुपया और ले लो, एक आशीर्वाद और दे दो। तो महात्मा जी कहते हैं, अगर आपको कोई प्यार और श्रद्धा से कुछ खाने के लिए दे तो जरूर खा लो। कहते, महात्मा जी अब मेरे पास 100 रुपया बचा है, इससे काम तो होगा नहीं, ये भी आप ले लीजिए और मुझे कोई आशीर्वाद दे दीजिए। और महात्मा जी कहते हैं, अगर एक बार आपका दोस्त दुश्मन बन जाए और उसके बाद दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उस पर विश्वास ना करो। ये चारों आशीर्वाद लेके खाली हाथ वो लैंडलॉर्ड दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां देखता है सड़क के दोनों किनारों पर लोग खड़े हैं। पूछता है, ऐसा क्या हुआ? तो लोग कहते हैं कि यहां के जागीरदार की सवारी आ रही है। वो भी खड़ा हो जाता है। दूर से हाथी के ऊपर जागीरदार बैठे हैं, ये देख रहा है। इसने अचानक देखा कि वो जागीरदार किसी जमाने में इसका नौकर होता था। कहता है, मेरा नौकर आज जागीरदार है, इसके आगे मैं झुकूं? उसे याद आ गया कि मैंने 100 रुपया खर्च के एक आशीर्वाद लिया था कि जो व्यक्ति जिस हैसियत का मालिक हो उसकी उस समय पर उसी हैसियत के मुताबिक इज्जत करो। वो अपना सिर झुका देता है। वो जागीरदार हाथी पर बैठा हुआ इसे देखता है और हाथी से उतर के नीचे आ जाता है। कहता है, मालिक आप यहां पर कैसे? कहता है, मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। कहता, मालिक अब मेरे पास आइए, मेरे महल में आइए और आज के बाद आप मेरे चीफ मिनिस्टर बन जाइए। वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। एक बार सड़क पर निकल रहा होता है तो अचानक देखता है कि एक कोतवाली में उस जागीरदार की लड़की किसी पुलिस ऑफिसर के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे है। अब इसको ध्यान आता है कि मैंने 100 रुपया खर्चा हुआ है, कभी किसी की एब्सेंस में उसकी निंदा चुगली नहीं करनी है। तो ये क्या करता है, अपनी शॉल निकालता है और खिड़की के आगे लटका देता है ताकि लोग सब ना देखें और वापस अपने महल जाता है। उतने में वो लड़की देखती है कि उसके पिता के मुख्यमंत्री की शॉल बाहर लटकी है और ये मेरी शिकायत लगाएगा। और वो पहले ही अपने पिताजी के पास जाके उसको बताती है, पिताजी आपके मुख्यमंत्री ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मेरे पास ये प्रूफ है, उनकी शॉल। जागीरदार बहुत गुस्से में आता है, अपने उस मुख्यमंत्री को, उस चीफ मिनिस्टर को बुलाता है, उसको एक स्लिप देता है। कहता है, फास्टेस्ट अवेलेबल घोड़ा लो और एक जलाद के पास जाओ और उसे ये स्लिप पहुंचा दो। कहता ठीक है मालिक। वो फास्टेस्ट अवेलेबल घोड़ा लेता है, उसके ऊपर बैठता है और उस जलाद की ओर
चलना शुरू कर देता है। रास्ते में वही कोतवाली आई, वही पुलिस ऑफिसर उसे देखता है कि ये बहुत फास्ट जा रहा है, क्योंकि वो भी गिल्ट फील कर रहा था। सोचता है कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तो उसे बुला लेता है। मंत्री जी आप कहां जा रहे हो? कहता है जलाद के पास जा रहा हूं, मालिक ने ये स्लिप पहुंचाने के लिए बोला है। अब उसका मन डर जाता है कि जलाद के पास स्लिप भेजी गई है, कोई ना कोई गड़बड़ मेरे लिए तो है। कहता है मंत्री जी आप यहां बैठिए, कुछ खाइए, आपकी स्लिप मैं पहुंचा देता हूं। पहले तो वो इनकार करता है, फिर उसे ध्यान आ जाता है कि मैंने तो आशीर्वाद लिया था कि अगर आपको कुछ खाने के लिए कोई श्रद्धा और विश्वास और प्यार से दे तो जरूर खा लीजिए। वो खाना शुरू कर देता है और वो जो पुलिस का ऑफिसर वो घोड़े पर बैठ के जलाद के पास जाता है और जलाद को वो स्लिप दे देता है। उस स्लिप पर लिखा था बेरर ऑफ दिस स्लिप, जो भी स्लिप को लेके आए उसका सिर काट के मेरे दरबार में पेश किया जाए। और जलाद उस पुलिस वाले का सिर काट के उस दरबार में ले जाता है। उस कटे हुए सिर को देख के राजा की जो बेटी है वो भी रो पड़ती है और सब सच उगल देती है। राजा अपने मंत्री को बुलाता है, महामंत्री मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके ऊपर शक किया, आइए एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कहता है नहीं स्वामी, मैंने इस बात पर भी 100 रुपया खर्चा हुआ है कि अगर दोस्त एक बार दुश्मन बन जाए और दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो विश्वास नहीं करो।